चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। तो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। तो हमारा जो चैप्टर है चैप्टर 4, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको आज हम आगे बढ़ाने वाले हैं। और इसमें लास्ट क्लास में हम वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ रहे थे। वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में मतलब हमें कुछ क्वेश्चंस दिए होते थे वर्ड्स की फॉर्म में। जैसे हमने एक क्वेश्चन लास्ट क्लास में किया था जहां हमें दो नंबर्स का प्रोडक्ट और एडिशन दिया हुआ था, और उसकी हेल्प से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर उसको सॉल्व करते थे। तो ऐसा ही सेम टू सेम एक और क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर्स हुज सम इज 24 एंड प्रोडक्ट इज 95। तो आप सभी लोग जस्ट फॉर रिवीजन इस क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करिए, उसके बाद फिर हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। आपको वो नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका सम, जिनका योग 24 हो, 24 हो, और प्रोडक्ट यानी गुणनफल 95 हो, 95 हो। करिए सभी लोग इसको अपने आप। फिर ऐसा ही क्वेश्चन है पोल में करेंगे। फाइंड द नंबर्स हुज सम इज 24 एंड प्रोडक्ट इज 95। यस, सभी स्टूडेंट सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में और अपना अपना आंसर चैट बॉक्स में टाइप करेंगे। आपको ऐसे दो नंबर्स निकालने हैं जिनका सम, जिनका योग 24 हो, 24 हो, और जिनका गुणनफल, जिनका प्रोडक्ट 95 यानी 95 है। ओके, 19 और 5, 19 और 5। विमला अग्रवाल नाम से स्टूडेंट है, उन्होंने आंसर दिया है। अपना नाम भी लिख देना भाई। विकास, ओके, वेरी गुड विकास। बाकी लोग भी बताइए भाई। देखिए ये क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में ऐसा ही किया था। देखो आपको सम दिया हुआ है दो नंबर्स का, ठीक है। तो आप क्या करोगे, एज्यूम कर लोगे, लेट अस एज्यूम क्या एज्यूम करेंगे, द फर्स्ट नंबर इज एक्स, द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स। अब अगर पहला नंबर एक्स है तो दूसरा क्या होगा, सम 24 है भाई। दो 24 नंबर माइनस अगर एक्स। सम, हाँ 24 माइनस एक्स। अगर दो नंबर्स का सम 24 है, एक नंबर उसमें से एक्स है, तो दूसरा क्या होगा, 24 माइनस एक्स होगा। देन सेकेंड नंबर इज 24 माइनस एक्स। तो आपको दो नंबर्स मिल गए। आपने फर्स्ट नंबर एज्यूम किया एक्स, क्योंकि सम 24 है, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, 24 माइनस एक्स। अब उनका प्रोडक्ट क्या है, 95। तो इनका प्रोडक्ट मैं लिखूंगा एक्स इंटू 24 माइनस एक्स इज इक्वल टू 95। मल्टीप्लाई की मैंने एक्स की 24 में, तो 24x आया, माइनस एक्स की मल्टीप्लाई एक्स में की तो एक्स स्क्वायर आया, बराबर 95। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 24x, और ये 95 इधर आकर माइनस का हो गया, बराबर 0, इक्वल टू 0। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम हो तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने तक कोई डाउट हो किसी को तो पूछ लीजिए। अब आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। आपके पास दो मेथड हैं, एक है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड और दूसरा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो आप किसी भी मेथड का यूज करके इसको सॉल्व करके अपना आंसर बता सकते हो। तो मैं यूज कर रहा हूं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। वो कैसे यूज करते हैं, हम पहले इसको कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस
बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। तो ए की वैल्यू क्या है बताओ सभी स्टूडेंट्स, जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप करके। सम है तो आपने, अच्छा एक्स के हाँ अभी आते हैं। फाल्गुनी आप एक बात बताओ, दो नंबर्स हैं आपके पास, ठीक है, उनका सम 25 है या 35 है, उसमें से एक नंबर 17 है, तो दूसरा क्या होगा? ठीक है, दो नंबर्स का सम यानी योग 35 है ना, एक नंबर आपका क्या है 17, तो दूसरा क्या होगा? फाल्गुनी आपसे पूछा मैंने। 18 कैसे निकाला? 35 माइनस 17। यस, 35 माइनस 17। भाई सम में से अगर मैं एक नंबर माइनस कर तो दूसरा मिल जाएगा, सेम काम मैंने यहां किया। एक नंबर एक्स है, सम 24 है, तो दूसरा क्या होगा 24 माइनस एक्स। समझ आ गया? इसीलिए मैंने ये किया, ठीक है। उसके बाद इनका प्रोडक्ट 95 है तो 95 लिख दिया, इनको मल्टीप्लाई किया और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिख दिया। अब मैं ए की वैल्यू आपसे पूछ रहा हूं, तो -1, वेरी गुड। तो यहां पर आप देखो एक्स स्क्वायर के साथ माइनस लगा हुआ है तो -1। बी की वैल्यू क्या होगी? 24, वेरी गुड, ठीक है। क्योंकि बी कौन है एक्स के साथ, यहां पर एक्स के साथ कौन है 24। सी की वैल्यू क्या होगी? -95। अब आपके पास फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले का हमें यूज करना है, ठीक है, तो करते हैं यूज, इधर कर लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या कहता है? एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2। तो x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है 24 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है -1 इंटू सी कितना है माइनस का 95 और अपॉन में 2a यानी 2 इंटू ए कितना है -। तो यहां से x इज इक्वल टू क्या आया? हाँ, -24 प्लस माइनस 24 का स्क्वायर आप लोग आसानी से निकाल सकते हो 576। अब देखो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, 4 1 जा 4 और 4 किस में करेंगे मल्टीप्लाई, तो 4 5 जा 20, 4 9 जा 36 प्लस 2 इज 38 डिवाइडेड बाय 2 इंटू -1 इज -2। ये कैलकुलेशन है सिर्फ, तो कुछ पूछना हो तो पूछ लो। तो यहां से आपको x की वैल्यू कितनी मिलेगी? -24 प्लस माइनस, यहां कितना बचेगा? देखो 6 और 9 और 1 डिवाइडेड बाय -2। कोई डाउट यहां तक तो पूछ लीजिए। यहां तक कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। अब आपको पता है 196 का स्क्वायर रूट क्या होता है 14, तो ये हो जाएगा -24 प्लस -14 डिवाइडेड बाय माइनस। तो x की दो वैल्यू आएंगी, पहली वैल्यू क्या होगी -24 प्लस 14 डिवाइडेड बाय -2, तो ये हो गया माइनस का 10 डिवाइडेड बाय -2, माइनस से माइनस कैंसिल एंड 2 5 जा 10, तो एक तो आई 5। दूसरी क्या आएगी? माइनस लगा देंगे इस बार, -24 -14 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया माइनस का 38 डिवाइडेड बाय, सॉरी -2, माइनस से माइनस कट गया तो ये आ गया 9। तो 5 और 19। अब आप अपने आंसर को चेक भी कर सकते हो, कैसे? 5 और 19 को जब ऐड करोगे, जब 5 और 19 को ऐड करोगे तो 24 आएगा, और जब 5 और 19 को मल्टीप्लाई करोगे तो 95। तो इस तरीके से आप अपने आंसर को क्या कर सकते हो, वेरीफाई भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर हम पोल में करेंगे। अगर सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए, फिर हम ऐसा ही एक क्वेश्चन पोल सेक्शन में करने वाले हैं, ठीक है। तो आप अपने आंसर को चेक भी कर सकते हो, जो भी आपका आंसर आ रहा है उसको रख के देख लो अपने क्वेश्चन में, अगर वो क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है तो आपका आंसर सही है, नहीं कर रहा है तो नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं पोल में। क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड द नंबर्स whose sum is 27 and product is 50।
आपको ऐसा नंबर बताना है, ऐसी दो संख्याएं बतानी है जिनका योग 27 हो और गुणनफल 50 हो। करिए सॉल्व। सभी लोग सॉल्व करेंगे इसको। सम आपको 27 यानी योग 27 दिया हुआ है और प्रोडक्ट यानी गुणनफल 50 दिया हुआ है। ओके, दो लोगों का आंसर आ गया, दोनों का सही है। आज काफी सारे बच्चे हैं भाई क्लास में। सभी लोग आंसर करेंगे भाई इस टाइम क्लास में। अराउंड 50 बच्चे हैं, 50 स्टूडेंट्स हैं। सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर देंगे पोल सेक्शन में। ओके, 9 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, उसमें से 8 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। बाकी लोग भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। थर्टीन में से 12 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। 14 में से 13 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। 15 में से 14 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। 19 में से 17 का सही है। 20 में से 18 का सही है। अभी बहुत सारे बच्चे बचे हुए हैं भाई। इस टाइम क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से सिर्फ 20 का ही आंसर आया है। बाकी लोग भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। ट्वेंटी थ्री स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। 24 का आंसर आ चुका है। आधे लोग अभी बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर कीजिए भाई प्लीज। आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको दो ऐसे नंबर्स निकालने हैं जिनका सम 27 है और प्रोडक्ट 50 है। लास्ट 1 मिनट है। जो लोग बच गए हैं, लास्ट 1 मिनट, प्लीज सॉल्व करिए सभी। 26 में से 23 स्टूडेंट्स का आंसर सही है, वेरी गुड। 27 में से 23 का सही है। 28 में से 23 का सही है। 30 में से 24 का सही है। हाँ जी। 33 में से 26 का सही है। लास्ट 30 सेकेंड, 30 सेकेंड हो रहे हैं आप लोगों के पास, जो लोग बच गए हैं।
करिए भाई सॉल्व सभी लोग। 47 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, 33 का आंसर आ चुका है। जो लोग बच गए हैं जल्दी से सॉल्व करें। लास्ट 20 सेकंड्स, 20 सेकंड हो रहे हैं आपके पास। लास्ट 15 सेकंड्स, 15 सेकंड हो रहे हैं आपके पास। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4। सर 10 सेकेंड्स और। ठीक है चलो 10 सेकंड्स। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। तो 38 में से 28 स्टूडेंट्स ने सही आंसर दिया था। वेरी गुड। अच्छा देखो भाई, इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन से हम करेंगे नहीं क्योंकि नंबर जो मिलेंगे वो हमें सॉल्व करने के मिलेंगे। लेकिन मैं बता देता हूँ, देखो ऑप्शन से कैसे कर सकते थे। आपको ऐसे दो नंबर बताने हैं जिनका सम 27 हो और प्रोडक्ट 50 हो। तो आप देखो 13 और 14, सम तो 27 है लेकिन प्रोडक्ट 50 नहीं है। 5 और 10, प्रोडक्ट तो 50 है लेकिन सम 27 नहीं है। 25 और 2 को अगर आप देखो, इनका सम कितना आएगा 27, इनको जोड़कर 27 आएगा। और इनको जब आप प्रोडक्ट करोगे, इनकी जब गुणा करोगे तो 50 यानी 50 आएगा। ठीक है, तो बाई ऑप्शन मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं जिससे आप अपने आंसर को क्या कर पाओ, मैच कर पाओ। चलो अब सॉल्यूशन पर आते हैं। तो मैं एज्यूम कर लेता हूं मेरा फर्स्ट नंबर क्या है, x। तो सेकंड नंबर क्या होगा, 27 माइनस एक्स होगा। क्यों? क्योंकि सम 27 है और इनका प्रोडक्ट क्या है, 50 है। और इनको जब मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा तो x की 27 में मल्टीप्लाई की तो 27x माइनस x की x में मल्टीप्लाई की x स्क्वायर इज इक्वल टू 50। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस का x स्क्वायर प्लस 27x माइनस 50 इज इक्वल टू 0। आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत इजीली बन गई। बताओ क्या ये आप सभी को क्लियर हुई ये चीज? सभी स्टूडेंट्स बताइए। अब आपको इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है सिर्फ। ठीक है, तो निकालते हैं। x की वैल्यू क्या आएगी, तो इस बार मैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज कर रहा हूं। तो माइनस एक्स स्क्वायर, मैं दोनों इसलिए यूज कर रहा हूं, किसी क्वेश्चन में मिडल टर्म, किसी में फॉर्मूला, जिससे दोनों चीजों की हमारी प्रैक्टिस होती रहे। तो 50 को सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो 50 आएगा। अब 50 को आपको ब्रेक करना है जिससे 27 आ जाए। तो आप अगर ध्यान से देखो 25 इंटू 2, ठीक है, और 25 में अगर मैं 2 ऐड कर दूं तो ये 50 आ रहा है, ये 27। या जो मैंने आपको बताया मेथड उससे भी कर सकते हो। आप पहले 50 को आगे मल्टीप्लाई करोगे 1 में तो 50 आएगा। और 50 को जब आप ब्रेक करोगे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो 2 और 25 की हेल्प से आप 27 बना सकते हो ऐड करके। ठीक है, तो बना देंगे हम इसको। तो यहाँ पर मुझे क्या मिला, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x प्लस 2x माइनस 50 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस का x, और यहाँ क्या बचा x माइनस 25, 25, और यहाँ पर क्या कॉमन है, प्लस का 2, यहाँ क्या बचा x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अब इस पूरे में कॉमन है x माइनस 25 और यहाँ बचा माइनस का x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। जब ये 0 के बराबर होगा तो x की वैल्यू क्या आएगी, 25। और जब ये 0 के बराबर होगा तो माइनस एक्स इज इक्वल टू -2, और माइनस से माइनस कैंसिल, तो x इज इक्वल टू, तो क्या क्या आई वैल्यूज, 25 और 2।
इस तरीके से सॉल्व करना। बताइए कोई डाउट हो इसमें तो पूछ, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, और अगर सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 25 और 2 यानी ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, इसको सॉल्व करिए। आपसे कहा गया है कि एरिया जो है रेक्टेंगल का वो 84 मीटर स्क्वायर है, अगर लेंथ ब्रेड्थ से 5 मीटर ज्यादा है। कौन ज्यादा है, लेंथ ज्यादा है। ठीक है, लेंथ ज्यादा है ब्रेड्थ से 5 मीटर, तो आपको लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है। ये सभी लोग इसको, तो लेंथ ज्यादा दी हुई है तो आप ब्रेड्थ को मान लो x, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, x+4। ठीक है, फिर एरिया दिया हुआ है, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो x इंटू x+4 क्या हो जाएगा, 84 के बराबर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ और सॉल्व करो। ये हिंट आपको मैंने दे दिया है, बाकी आप लोग सॉल्व करो, और अगर कोई चीज ना समझ में आ रही हो क्वेश्चन में तो पूछ लेना। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन में लास्ट में आपकी एक वैल्यू आएगी प्लस की और एक वैल्यू आएगी माइनस की। तो वो जो माइनस वाली वैल्यू है उसको हम नेग्लेक्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि लेंथ या ब्रेड्थ कभी भी माइनस में नहीं होती। सभी बच्चे मेरी बात ध्यान से सुन रहे हो, क्वेश्चन गलत हो जाएगा नहीं सुनोगे तो। मैं कह रहा हूं लास्ट में आपका आंसर आएगा एक प्लस में एक माइनस में, तो जो माइनस वाला है उसको हम नहीं मानेंगे। क्यों, क्योंकि कभी भी लेंथ या ब्रेड्थ माइनस में नहीं होती। ठीक है, एक बच्चे ने आंसर दिया लेकिन उनका आंसर गलत है क्योंकि उन्होंने जल्दबाजी में दिया होगा आंसर। तो आप प्लस वाला जो, हाँ बोलो। सर क्वेश्चन समझाते हैं। चलो मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। क्वेश्चन ये है, अरे ये क्या चल गया, एक मिनट वही। हाँ, क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है, मान लो ये आपका रेक्टेंगल है, यानी आयत। इसकी जो लेंथ है वो ब्रेड्थ से 5 मीटर ज्यादा है। क्वेश्चन में कहा गया है जो लेंथ है यानी लंबाई जो है चौड़ाई से 5 मीटर ज्यादा है, लेंथ इज 5 मोर, अच्छा मीटर हो रहा है, 5 मीटर मोर देन इट्स ब्रेड्थ। तो अगर मैं ब्रेड्थ को एक्स मान लूं, यानी अगर मैं चौड़ाई को एक्स मान लूं, तो लेंथ कितनी होगी, 5 मीटर ज्यादा, यानी x+5। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, चौड़ाई या ब्रेड्थ, ये क्या है, लंबाई, ये है लेंथ और ये है ब्रेड्थ। अब आपको पहली जो लाइन है उसमें कहा गया है कि एरिया 84 मीटर स्क्वायर है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 84 मीटर स्क्वायर। तो लेंथ भी आपके पास है x+5 और ब्रेड्थ भी आपके पास है x, और ये इज इक्वल टू 84 है। इसको बस अब आपको सॉल्व करना। ठीक है, मैंने क्वेश्चन आपको बता दिया है क्या कहा गया है क्वेश्चन में, तो अब सभी लोग ध्यान से करिएगा। ठीक है, करिए। ओके, 9 स्टूडेंट्स का आंसर है, इनमें से 5 स्टूडेंट्स का आंसर सही है, बाकियों का गलत है। मैंने अभी बोला कि माइनस में हमें नहीं लेना, कुछ बच्चों ने माइनस वाला भी आंसर लगा रखा है। माइनस में कभी सुना है आपने ब्रेड्थ या लेंथ माइनस में होती है, कभी नहीं होती भाई। तो माइनस वाले को हमें छोड़ना है, हमें प्लस वाले को लेना है, और फिर उसमें 5 जोड़कर जो आपका प्लस वाला आंसर है उसमें 5 जब आप ऐड कर दोगे तो आपको लेंथ मिल जाएगी। सारी चीज तो मैंने आपको बता ही दी है, अब सभी लोग ध्यान से करो सॉल्व।
हाँ जी, ट्वेंटी में से 14 स्टूडेंट्स का आंसर सही है, बाकी लोग भी सॉल्व करें। ट्वेंटी वन में से 15 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। ट्वेंटी सिक्स में से 17 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। लास्ट 1 मिनट जो लोग बच गए हैं, 28 में से 18 का सही है। थर्टी में से 20 का सही है। चलिए लास्ट 30 सेकेंड्स। लास्ट 15 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो 32 में से 21 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो ये चीज सभी को क्लियर हो गई है। ये जो मैंने परपेंडिकुलर, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, रेक्टेंगल, ये मैंने रेक्टेंगल बनाया है, ये सभी को क्लियर है। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ जो है वो ब्रेड से 5 मीटर एक्स्ट्रा है, ज्यादा है। तो जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या कहता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू एरिया, है ना। लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू एरिया। तो लेंथ कितनी है, x+5, ब्रेड्थ कितनी है x, एरिया कितना है 84। सी, यस, सी इज राइट आंसर। तो 84 ही है, हाँ। अब हम इसको बस सॉल्व करेंगे। तो x को हमने x से मल्टीप्लाई किया तो x² प्लस x को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5x इज इक्वल टू 84। तो x² प्लस 5x माइनस 84 इज इक्वल टू 0। अब कॉम्बिनेशन हमें बनाना है, तो अच्छा उससे कर लेते हैं, चलो इस बार। तो a की वैल्यू यहां पर क्या है 1, किससे कर रहा हूं मैं, फॉर्मूले से। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करके a कितना आया 1, b कितना आया 5 और c कितना आया माइनस का 84। ठीक है, फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2। तो -5 प्लस माइनस अंडर रूट b² यानी 25 माइनस 4, a कितना है 1, c कितना है
माइनस का 84 और उसको डिवाइड करना है 2a कितना है 1 से। तो बस अब आपको अपनी कैलकुलेशन पे भरोसा करना है। तो x इज इक्वल टू क्या आया, -5 प्लस माइनस अंडर रूट, ये क्या हुआ 25 25। अब देखो माइनस माइनस प्लस, और 4 4 जा 16, 4 8 जा 32 प्लस 1 इज 33, 2 इंटू 1 इज 2। तो x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो जाएगा 1 6 और 361 डिवाइडेड बाय 2। यहां तक कोई डाउट किसी को तो बताओ, बताइए यहां तक किसी को कोई डाउट है? मैं इसको छोटा कर रहा हूं, ठीक है, इसको देख लो क्वेश्चन को, कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, अब 361 361 का स्क्वायर रूट क्या होता है 19, ठीक है। तो ये हो जाएगा -5 प्लस माइनस 19 डिवाइडेड बाय 2, और x इज इक्वल टू क्या है -5 प्लस 19 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हुआ 14/2 और 7। दूसरा क्या होगा x इज इक्वल टू -5 माइनस 19 डिवाइडेड बाय 2, ये आया माइनस का 24/2, ये आया -12। अब देखो x क्या था, x हमने क्या माना था, अपने क्वेश्चन पर जाओ। x को हमने x हमने मानी थी चौड़ाई ब्रेड, तो क्या कभी चौड़ाई माइनस में हो सकती है? ब्रेड क्या कभी माइनस में हो सकती है? नहीं हो सकती, तो ये गलत है, ये पॉसिबल नहीं है। x इज इक्वल टू 7 भी आ रहा है, x इज इक्वल टू -12 भी आ रहा है, तो -12 हम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि कभी भी माइनस में नहीं। अब देखो x इज इक्वल टू 7, तो हाँ ये हमारी अब ब्रेड आ गई 7। लेंथ कितनी होगी इससे 5 मीटर ज्यादा, तो 7 में 5 जोड़ दो, तो लेंथ कितनी आई 12 मीटर। तो लेंथ ब्रेड है 7 मीटर, लेंथ है 12 मीटर। कोई डाउट हो इसमें तो पूछ लीजिए। ये है पूरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन। अब अगर आप अपने ऑप्शंस को भी देखो ना, अगर मैं आपको ये ऑप्शंस दिखाना चाहूं तो देखो पहला, सॉरी, ए और डी, ए और डी तो हमारे आंसर कहीं नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि अगर आप देखो ये माइनस में दिया हुआ है, ये भी माइनस में दिया हुआ है, तो कभी भी लेंथ या ब्रेड्थ हमारी माइनस में नहीं हो सकती, ठीक है। बचे बी और सी। अब आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि लेंथ ज्यादा है, तो लेंथ किस में ज्यादा है? सी में ही तो ज्यादा है लेंथ, इसमें तो कम है, 12 से कम है ना 7। ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है लेंथ ज्यादा है, तो लेंथ किस में ज्यादा है? सी में ही ज्यादा है। तो थोड़ा ऑप्शन से भी हम कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा क्या पूरा ही कर सकते थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। बताइए यहां तक सभी को सब कुछ क्लियर हो गया है तो वाई टाइप कर दो। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट, इसको हम हिंदी में, अगर कोई हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट है, इसको हम बोलते हैं हिंदी में विविक्त कर। अगर कोई हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट है तो उनको मैं आइडिया दे दूं। बेसिकली विविक्त कर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जिसको हम इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। कोई मुझे बताएगा डिस्क्रिमिनेंट का यूज क्या है, क्यों निकालते हैं हम इसे? अच्छा पहले मैं आपको ये बता दूं, पहले हम इसको निकालना सीखेंगे, फिर इसकी हम एप्लीकेशन देंगे, इसका यूज देखेंगे क्या है बेसिकली। यस वेरी गुड, राशि पांचाल नाम से स्टूडेंट है। रूट्स, रूट्स के नेचर को जानने के लिए हमने अभी तक रूट्स निकाले थे, आपको याद होगा। हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में, अच्छा अपना नाम बताओ, राशि ही नाम है क्या आपका? वेल डन, एक्सीलेंट, एकदम सही आंसर आपने दिया है। अब हाँ, वेरी गुड। देखो अभी तक हमने पढ़ा था रूट्स निकालना, और जब हम रूट्स निकाल रहे थे तो आपको याद होगा कहीं पर रूट्स बराबर आ रहे थे, है ना। हमने ऐसे क्वेश्चंस किए थे, कहीं कहीं पर रूट्स बराबर आ रहे थे, कहीं कहीं पर रूट्स क्या आ रहे थे? माइनस में आ रहे थे, कहीं कहीं पर रूट्स क्या आ रहे थे? प्लस में आ रहे थे। हमने पढ़ा ना, अभी हमने रूट्स निकाले बहुत सारे दोनों फॉर्मूले से। तो अगर हम बिना फॉर्मूला लगाए
या बिना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड को लगाए ये जानना चाहें कि रूट हमारे कैसे होंगे। मैंने क्या बोला, अभी तक हम फॉर्मूला लगा रहे थे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला मेथड लगा रहे थे, तब हमें रूट्स पता चल रहे थे कि वो बराबर आ रहे हैं या वो पॉजिटिव आ रहे हैं या वो नेगेटिव आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमें फॉर्मूला ना लगाना हो, भाई हम बिना फॉर्मूला लगाए अगर पता लगाना चाहें कि रूट्स कैसे हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं डिस्क्रिमिनेंट का। तो डिस्क्रिमिनेंट का यूज क्या है, टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ रूट्स। जो हमारे रूट्स निकलते हैं उनका नेचर कैसा है, वो इक्वल हैं या वो रियल हैं या वो रियल नहीं है। ठीक है, ये सब चीजें। लेकिन डी का, हाँ ये डी जो है इसी से निकला है, डिस्क्रिमिनेंट से ही। ठीक है, लेकिन वो सब पढ़ने से पहले हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना भी तो पड़ेगा। तो पहले हम डिस्क्रिमिनेंट निकालना सीखते हैं। तो देखो, डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए अगर आपके पास कोई इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये क्या है, मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर मुझे इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना हो तो बताओ क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट। इसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, और ये किसके बराबर होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट या विविक्तकर। ठीक है, अब ये बी ए सी क्या है, ए है आपका वही जो हम फॉर्मूले में रखते थे, ए क्या है आपका एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, बी क्या है एक्स का कॉफिशिएंट, सी क्या है कांस्टेंट। हम ए बी और सी की वैल्यूज निकालेंगे, इसमें रखेंगे और हमारा डिस्क्रिमिनेंट निकल आएगा। ये बात सभी को क्लियर हुई, डिस्क्रिमिनेंट निकालना कितना आसान है, आपको सिर्फ फॉर्मूले में रखना है। और फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो क्वेश्चन की हेल्प से हम समझते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन की हेल्प से हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसको याद रखना, याद क्या, क्वेश्चन करोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से, गिव द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट आपको बताना है। सभी लोग करिए सॉल्व। ओके 16, विकास ने आंसर दिया है 16। राशि पांचाल इन्होंने भी 16 आंसर दिया है, ऋषु यादव इन्होंने भी 16 आंसर दिया है, अनिल कुमार नाम से इन्होंने भी 16, कनिका हैं इन्होंने भी 16 आंसर दिया है, उमेश यादव नाम से हैं, चेतराम वर्मा नाम से हैं, खुशबू हैं, काजल हैं, ओके, राजपति गुप्ता नाम से हैं, इनका नाम मुस्कान है ना, आपका नाम हर्ष है, सुनील सैनी नाम से हैं, दीक्षा हैं, कर्मवीर नाम से हैं, फाल्गुनी हैं, दीक्षा, वंशिका, तनु, ओके तनु, आरती सैन नाम से है, नैना डागर नाम से है, 16, वेरी गुड। तो हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमें इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले मुझे ए बी और सी की वैल्यूज चाहिए, तनु, ओके तनु। तो मैं क्या करूंगा, कंपैरिजन करूंगा इसका, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपैरिजन करके ए बी और सी की वैल्यूज निकालू। ए क्या है, जो एक्स स्क्वायर के साथ लिखा हुआ है, यहां पर एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है 1, तो ए क्या है 1 है। बी क्या है, जो एक्स के साथ लिखा हुआ है, यहां पर एक्स के साथ क्या लिखा हुआ है 6, तो बी 6। सी क्या है, जो अकेला है कांस्टेंट है, और यहां पर कांस्टेंट 5 है, 5 है, तो सी 5 है। ठीक है, आपके पास ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये सब वैल्यूज रख देंगे, तो डी इज इक्वल टू, बी कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 1 इंटू 5, तो डी इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 5 20। ठीक है,
36 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा? 16। तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट कितना आया? 16। इस तरीके से सॉल्व बताइए। कोई ऐसे स्टूडेंट जिनको ये चीज क्लियर ना हुई हो तो आप पूछ सकते हैं। सर ये रूट डी निकल के आया है ना। नहीं, रूट तो होता ही नहीं फॉर्मूले में। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला सिर्फ बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, रूट नहीं आता इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर होगा 16। चलिए इनको सॉल्व करिए, सबसे पहले ऊपर वाले को सॉल्व करिए, फिर नीचे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करिए, फिर पोल में करिए। करिए सभी स्टूडेंट सॉल्व। अब अगर आप यहाँ पर एक चीज नोटिस करो तो हमारी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखी, तो पहले हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म से मतलब जो स्टार्टिंग में, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने पढ़ी थी, याद करो, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हमने सीखा था इक्वेशंस को। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले हमें लिखना है इसको, उसके बाद ए बी और सी की वैल्यूज निकालनी है, फिर डिस्क्रिमिनेंट निकालना। ओके, राशि का आंसर आया है 0, विकास का आंसर आया है अच्छा 0 और 40। फोर्टी आएगा या माइनस का आएगा? है भाई, माइनस का आएगा 40 या फिर प्लस का आएगा? -11 आएगा सर, गलती से लिख दिया। -11 आएगा सेकंड वाले का। यस सर। बी स्क्वायर हो जाएगा 49 माइनस 4 इंटू 5 20 इंटू 3 60, तो 49 माइनस 60 11 आएगा माइनस। हाँ जी, देखो सबसे पहली चीज हमें अपनी इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा पहले तो। क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि हम कंपैरिजन किससे करते हैं? जब हम ए बी और सी की वैल्यूज निकालते हैं तो हम किससे कंपैरिजन करते हैं? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इससे करके ही तो हम एबीसी की वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें इस इक्वेशन को इसके जैसा लिखना भी तो पड़ेगा, तभी तो हम एबीसी की वैल्यू निकाल पाएंगे। यस और नो? अगर आपके मन में ये डाउट है कि सर हम इसको लिख क्यों रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें कंपेयर करना होता है इससे, और इससे अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो इसको इस अपने क्वेश्चन को इसकी तरह ही लिखना पड़ेगा। कंपैरिजन हमेशा उनका होता है जो टक्कर के हों, है ना भाई? एक बहुत पढ़ने वाला स्टूडेंट है और एक बिल्कुल नहीं पढ़ता, उनका कंपैरिजन हो सकता है क्या कोई? कंपैरिजन उनका होता है ना जो दोनों ही पढ़ने वाले हो। तो जब हमें कंपैरिजन करना है इनका, तो उस स्टेज में लेकर आना है दोनों को कि दोनों एक जैसे दिखे। ठीक है, उन्हीं को हम कंपेयर करते हैं जो एक जैसे होते हैं, जो एक जैसे दिखते हैं। तो एक जैसे दिखने के लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? अपनी जो ये इक्वेशन है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म जैसा दिखना पड़ेगा, पढ़े लिखे जैसा इसको दिखना पड़ेगा। तो वो कैसे दिखेगा? मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा कैसे? मैं -4 को इस तरफ ले आऊंगा, तो वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और मेरी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, क्योंकि ये y की फॉर्म में है तो y की फॉर्म में लिख लेता हूं, ए स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 होती है। अब a की वैल्यू क्या है? यहां 1। b की वैल्यू क्या है? प्लस का 4। c की वैल्यू क्या है? प्लस का 4। साइन का ध्यान रखना, ठीक है, साइन की गलती मत करना। तो आपके पास a b और c आ गए। अब फॉर्मूला लगाओ, डिस्क्रिमिनेंट निकालो। ठीक है, तो फॉर्मूला है d इज इक्वल टू
बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो डी इज इक्वल टू बी मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 1 इंटू सी कितना है 4। तो डी इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4 16, तो 16 माइनस 16 0। तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट आ गया 0। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन सबका क्लियर है? फर्स्ट क्वेश्चन सभी का क्लियर है क्या? एक बार बताओ सभी लोग चैट बॉक्स में वाई टाइप करके। ऐसे ही सेकंड है, सेकंड क्वेश्चन में मुझे पहले इसको इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये फॉर्म क्या कहते हैं कि तीनों टर्म्स एक साथ आनी चाहिए, तो इनको एक साथ लिखूंगा 5x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इधर आकर प्लस का हो गया, प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। ए कितना है बताओ सभी स्टूडेंट्स, ए कितना है? चैट बॉक्स में लिखिए जल्दी से, ए कितना है? 5। ठीक है, बी कितना है? बी कितना है? -7। वेरी गुड। सी कितना है? 3। वेरी गुड। तो आपको ए बी सी मिल गए। डी इज इक्वल टू क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट बराबर बी की वैल्यू है माइनस का 7 स्क्वायर 4 इंटू ए कितना है 5, सी कितना है 3। तो डी इज इक्वल टू -7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 इंटू 5 20, 20 इंटू 3 60। तो डी इज इक्वल टू क्या आया? अब देखो माइनस हमें करना है लेकिन बड़ा नंबर 60 है, माइनस का तो आंसर माइनस में आएगा, और इसको जब हम माइनस करेंगे तो 11, तो -11। तो ये हुआ। अब देखो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट 0 आ रहा है और नेगेटिव आ रहा है, तो ये हमारे रूट्स के नेचर बताता है जो हम आगे पढ़ेंगे कि जब डिस्क्रिमिनेंट 0 हो तो क्या होता है, जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो तो क्या होता है। ठीक है, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे आगे। तो अभी हम डिस्क्रिमिनेंट निकालना सीख रहे हैं। तो क्या आप सभी को समझ में आ गई हैं चीजें कि क्या हमें करना है? सबसे पहले आपको इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अगर लिखी हुई है तो बहुत अच्छी बात है, अगर लिखी हुई है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर नहीं लिखी हुई, जैसे यहाँ पर नहीं लिखी हुई थी, उनको पहले लिखना है। ठीक है, बिना लिखे सॉल्व मत करना, गलत हो जाए। ओके, तो पोल में करें। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन है आपके लिए, करिए इसको सॉल्व। अच्छा, इसमें ए बी सी की जगह पी क्यू आर है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका फॉर्मूला बन जाएगा। घबराना मत, इसको देख के आराम से हो जाएगा ये क्वेश्चन। ध्यान से आप देखो, ए की जगह पी है, बी की जगह क्यू है, और सी की जगह आर है। बस फॉर्मूले में रख दो, आपको मिल जाएगा आंसर। ए बी सी की वैल्यूज निकालो, बी स्क्वायर माइनस 4ac में रखो, आंसर मिल जाएगा। ओके, सभी का आंसर सही है अभी तक, वेरी गुड। ओके, थर्टीन स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। फिफ्टीन स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। 19 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। 19 में से 17 का सही है। अच्छा, अभी थोड़ी देर में पहले क्लास में ऑलमोस्ट 50 स्टूडेंट्स थे, सब निकल गए। अब बचे हुए हैं कुल 33। चलिए, 21 में से 18 का सही है, 22 में से 19 का सही है, 24 में से 19 का सही है, 25 में से 19 का सही है। ए बी और सी की वैल्यूज क्या होंगी यहाँ पर वो निकाल के बस फॉर्मूले में रखना है, कैलकुलेशन तो इसमें कुछ है ही नहीं।
26 में से 20 का सही है, 27 में से 21 का सही है। 6 स्टूडेंट्स और बचे हैं आंसर देने के लिए अभी। लास्ट 30 सेकेंड्स। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। तो 20 का सही आंसर होगा। ठीक है, क्यों होगा? देखो सबसे पहले मैं इसको कंपेयर करता हूं किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। तो ए किसके बराबर है? पी के। बी किसके बराबर है? क्यू के। सी किसके बराबर है? आर के। डिस्क्रिमिनेंट बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी किसके बराबर है? क्यू के, तो क्यू स्क्वायर माइनस 4। ए किसके बराबर है? पी के। सी किसके बराबर है? आर के। तो क्यू स्क्वायर माइनस 4pr। ऑप्शन बी। समझ में आ गया सभी को? कोई डाउट इसमें तो पूछ बताओ। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ठीक है, नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, उसका डिस्क्रिमिनेंट आपको पता लगाना है कौन सा है इन चारों में से। तो निकालिए इसका डिस्क्रिमिनेंट, पोल में आपको भेज रहा हूं। ओके, सभी का आंसर सही है अभी तक, वेरी गुड। वेरी गुड। 11 में से 10 स्टूडेंट्स, 13 में से 11 स्टूडेंट्स का सही है। 18 में से 16 का सही है। 19 में से 17 का सही है। 21 में से 18 का सही है। 21 में से 18 का सही है। चलिए लास्ट 30 सेकेंड्स, जो लोग बच गए हैं जल्दी से सॉल्व करें इसको। ट्वेंटी थ्री में से 19 का सही है। अभी भी 10 लोग बचे हुए हैं भाई, जल्दी से कर दो सॉल्व, लास्ट 20 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3। सर 1 मिनट। 1 मिनट, चलो 15 सेकंड और हैं, करो सॉल्व। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। ओके, वेरी गुड। तो 25 में से 21 स्टूडेंट्स का आंसर सही था। देखिए इस क्वेश्चन में आपको ये कहा गया है 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 का डिस्क्रिमिनेंट निकालो। तो पहले ए एक्स स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो ए की वैल्यू 4 है, ठीक है, बी की वैल्यू भी 4 है, ठीक है, और सी की वैल्यू 1 है। ओके, अब मैं क्या करूंगा, फॉर्मूला लगाऊंगा डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी बराबर बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 4, सी कितना है 1। तो डी इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 इंटू 4 16 इंटू 1 16 और 16 माइनस 16 0। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, बताइए, आसान था, इसमें इतना कैलकुलेशन भी इतनी मुश्किल नहीं थी इसकी। सबको क्लियर हुआ ये? कोई डाउट हो तो पूछो इसमें। ओके, तो हम इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, फिर इससे आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग रुक जाइए।